वंदे भारत का सुहाना सफर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज से शुरू हो जाएगा और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी वंदे भारत में। तस्वीरें आप इस वंदे भारत ट्रेन की देख सकते हैं। अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो बेहद अलग तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों की तो स्वाभाविक तौर पर जहन में एक और बात आती है, बर्फबारी। यहाँ का मौसम कब कैसे बदल जाए कोई नहीं कह सकता, और वातानुकूल ये वंदे भारत बनाया गया है कि अगर बर्फबारी होती है तो ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं वंदे भारत में और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस ट्रेन को लेकर कितनी खुशी है आपको। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मनीष शेखर रजौरा। और काफी खुशी है इस ट्रेन को लेकर, इससे जो हमारा टूरिज्म है J&K का वो भी इससे बेहतर होगा और जो एक रफ्तार है टूरिज्म की वो भी इससे बढ़ेगी। तो ये जो सौगात है ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए खुशी का पल है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं। आपके लिहाज से कितना बेहतर है यहाँ के लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत बेहतर है। हम बहुत कम समय में J&K आकर के माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, अपने आध्यात्म के से जुड़ सकते हैं और हमारी टेक्निकल तरीके से जो यूरोपियन टेक्निक से हमें ये वंदे भारत मिली है, इसके लिए हमें बेहद गर्व है। हम गौरवान्वित हैं इस चीज को पाकर के कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये सौगात गिफ्ट की है। हम भारतवासियों को अत्यंत गर्व है। बिल्कुल सही बात है, गर्व बहुत ज्यादा है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम आप बताइए, इस ट्रेन से लोगों को कितनी सुविधा होने वाली है? थैंक यू मैम। ट्रेन से तो बहुत सुविधाएं होने वाली हैं, क्योंकि मैं 2 साल कश्मीर में हमारी पोस्टिंग रही है, तो मैंने बाय रोड भी ट्रैवल किया है और बाय एयर भी ट्रैवल किया है। लेकिन ट्रेन से दिल्ली से सीधा श्रीनगर, ये बहुत सुहाना सफर होने वाला है। इसके लिए माननीय मोदी जी का जितना आभार किया जाए उतना कम है और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बिल्कुल, बड़ों से बात हो गई तो बच्चों से भी बात करना बेहद जरूरी है। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी? जी ज़रूर होगी, और जम्मू कश्मीर से सीधा श्रीनगर के लिए और हम भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें यूरोपियन ट्रिक से और टेक्निक से हमें वंदे भारत हमें माननीय मोदी जी ने गिफ्ट करी है और बहुत इजीली कवर कर सकते हैं हम डिस्टेंस। आप देख रहे हैं उम्र में बेहद छोटे हैं, लेकिन किस तरीके से वंदे भारत की जो खासियत है वो इन्होंने बताई कि किस तरीके से बेहतर हो सकती है। यानी कि आप बच्चों को कमतर नहीं आंक सकते, उनको बहुत जानकारी होती है क्योंकि वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, ये ट्रेन आप लोगों के लिए कितना अच्छा है? ये एक सपना है जम्मू कश्मीर के लिए। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपना था वो आज साकार हो रहा है? बिल्कुल साकार हो रहा है और देश बहुत तरक्की कर रहा है। श्रीनगर के लिए तो ये एक गिफ्ट है गॉड का। क्योंकि देखा जाए तो पहलगाम के बाद टूरिज्म खत्म सा हो गया था, बहुत डाउन हो गया था। आपको लगता है कि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मंथ में सब सुधार हो जाएगा। उम्मीद की लहर कह सकते हैं? कंफर्म है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, बल्कि ये देश का जो सपना सच हो गया है, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर कनेक्शन का था, अब पूरा सपना सच हो जाएगा। इससे सपना सच हो जाएगा। बिल्कुल, अगर वादियों की हम बात करें तो ये किसी सपने से कम नहीं है जो पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इस ट्रेन के बारे में। सर, आप रेलवे से ही हैं, आप इसकी खासियत के बारे में बताएं, खासतौर पे इस ट्रेन को लेकर। मैडम यही है कि ये 43,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आज ओपन होने जा रहा है, इससे बड़ी गर्व की बात कोई हो नहीं सकती। और ये इतना टफ टेरेन था कि जो प्रोजेक्ट में काम करते थे उनको पता है कैसे काम करते हैं। इतनी बर्फबारी, इतने कभी फ्लड आया, कभी टनल बह गई, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया हमने। और बहुत अगर इस ट्रेन की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि मौसम कोई भी हो, इस ट्रेन पर कोई आंच नहीं है। हाँ, अब इसमें क्या है, कोई भी आंच नहीं आएगी। जैसे अगर बाई रोड जाते थे थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी लोगों को, अब ट्रेन चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना ही रास्ता बंद होगा। टनलें इतनी मजबूत हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। सेफ एंड साउंड प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लिए कितना मायने रखता है ये आप रीढ़ की हड्डी मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को। जम्मू कश्मीर के लिए जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी काम करती है, ऐसे ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है अभी इस समय। नाम क्या आपका? राजेश कुमार शर्मा। सर, आप बताएं क्या कहेंगे इस ट्रेन को लेकर? सर ने जैसे कि बताया कि ये तो रीढ़ की हड्डी है, आपको क्या लगता है? नमस्कार मैम जी, जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जो हमारा कश्मीर, जो कि हमारा एक भारत का एक अभिन्न अंग है, वो कुछ मौसमों में वेदर कंडीशन, जैसे अभी आप देखेंगे रामबन में लैंडस्लाइड वगैरह कितने हुए, कट सा जाता था हमारे भारत से।
तो वो इस ट्रेन के द्वारा वो कमी पूरी होगी। अब हम किसी भी मौसम में हो, चाहे वो बर्फ़बारी हो, बारिश हो, जो भी हो, और ये इतने यहाँ पे फुल प्रूफ हमारे टनल ब्रिजेस हैं, जैसे हमारे अंजी ब्रिज, हमारे ये जो चिनाब ब्रिज इतने मजबूत और दुनिया के नायाब जो ब्रिज बने हुए हैं, उसकी वजह से जो है हमारे भारतवासी कहीं भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी वेदर में अब कश्मीर तक पहुँच सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे जो स्वर्ग जिसे हम कहते हैं कहीं। बिल्कुल, स्वर्ग का सफर बेहद आसान हो जाएगा इस वंदे भारत से, जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर की जनता को दी जा रही है। आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? हिस्टोरिक मोमेंट है। हिस्टोरिक मोमेंट है, और कुछ दिन पहले जो हालात थे, लगता है कि इस ऐतिहासिक मोमेंट के बाद सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल हो जाएगा। टाइम लगेगा, थोड़ा सा हो जाएगा नॉर्मल। बहुत बढ़िया मोमेंटस ओकेजन है ये। हम भी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, हमें पता है कितना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट करके यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और क्राउड के साथ एक और इंटेग्रल पार्ट होगा जिसमें जर्नी कम होगी और सेफ और कंफर्टेबल होगी, जो लोगों को ट्रेन में कभी दिक्कत आती थी। और उसमें जो मोनूमेंटल इकायंस है, हमारे चिनाब ब्रिज है जो एफल टावर से भी ऊंचा है, जो एक हमारा केबल स्टेयर ब्रिज है, आंजी ब्रिज भी, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्लास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बड़ा है, फुल प्रूफ है। 150 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड से भी वो ट्रेन वहां पे चल सकती है, ऐसा वो बनाया गया है। सिस्मिक फुल प्रूफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मिनिमम 100 ईयर उनको कुछ भी नहीं होगा, इतना सेफ्टी पैटर्न है ये सारा। तो वी आर अमेज्ड, वेरी हैप्पी कि आज हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है पूरा। क्योंकि देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पे बेहद मायने रखता है ये चिनाब अगर ब्रिज की हम बात करें, और दूसरी ओर ऐतिहासिक मोमेंट न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि भारत के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गर्व का ये मोमेंट है। जो प्रोजेक्ट जो हमारा जो खत्म हो रहा है और कश्मीर वैली तक ट्रेन जा रही है, ये सपना था बहुत लोगों का, बहुत ही हिस्टोरिक है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं, ये यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये जो मोमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है, न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि भारत के लिए, क्योंकि देखा जाए तो जो चिनाब ब्रिज है वो ऐतिहासिक है, और इस ऐतिहासिक पल के गवाह ये सभी लोग इस वक्त बन रहे हैं, क्योंकि देखा जाए ये सभी लोग इस वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हैं, और इसी वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वो हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये जो तमाम लोग हैं, ये उस इतिहास का, उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाले हैं, जिसका इंतजार लंबे समय से न केवल जम्मू कश्मीर की जनता कर रही थी बल्कि भारत के तमाम लोग भी कर रहे थे, क्योंकि चिनाब अपने आप में ऐतिहासिक ब्रिज है। और ऐसे में चिनाब ब्रिज के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनका जो सफर है वो सुहाना होने वाला है। यानी कि भारत के किसी भी कोने से यदि आप स्वर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर का सफर करना चाहते हैं, तो अब आपकी जो राहें हैं वो बेहद आसान होने वाली हैं। और अब आप अगर माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जो पहले परेशानियां होती थी, जिन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता था, वो अब दिक्कतें आपकी राहों में नहीं आएंगी। यानी कि धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में अब आपका सफर बेहद सुहाना होगा। कटरा से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।